हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। ये हमारा बिज़नेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे ज़रूर देखें तब इस वीडियो पे आइएगा। तो सबसे पहले देखिए कि कोऑर्डिनेशन हम किसको कहते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन को हम सिंपली समझे तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई एक तालमेल में चले, बिना कोई लड़ाई झगड़ा के हर चीज़ अच्छा से हो जाए, बिना कोई लड़ाई झगड़ा के रहे, हर कोई अच्छे से अपने वर्क को करे और कोई भी क्लटर नहीं है वर्क में, वही चीज़ कोऑर्डिनेशन होता है। तो इसका डेफिनेशन है ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनिंग हार्मोनी इन देम। चलिए एक बार और रीड करते हैं। ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़, सभी चीज़ों को साथ में लेके चलना, और रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को भी, और उसमें एक हार्मोनी को मेंटेन करना कि कोई वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हो, हर लोग अच्छे से रहे, वहाँ पे एक शांतिपूर्वक वाला इन्वायरमेंट हो अच्छा से, उसी चीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ओके, चलिए हम लोग अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। फीचर बोलिए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो पहला फीचर है इसका इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। ये ग्रुप एफर्ट मांगता है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन तो कोई एक अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, कोई एक अकेला व्यक्ति में तो कोऑर्डिनेशन होगा नहीं। हमेशा कोऑर्डिनेशन होने के लिए क्या चाहिए? ग्रुप चाहिए। जहाँ पे ग्रुप होता है वहीं पे कोऑर्डिनेशन होता है। जहाँ पे एक सिंगल व्यक्ति है ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पे तो कोई कोऑर्डिनेशन का काम ही नहीं है। ये ग्रुप में काम होता है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट में होता है कोऑर्डिनेशन का काम। दूसरा है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इसमें इस पॉइंट में एक यूनिटी, मतलब एक यूनिटी होनी चाहिए, मतलब सभी में एकता होनी चाहिए। मतलब कोई कुछ कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। को हर एक काम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना चाहिए। सभी के एक्शन में यूनिटी होनी चाहिए, सभी में एकता होनी चाहिए, सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, यही ये पॉइंट कहता है। थर्ड पॉइंट है कॉन्टीन्यूअस। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक कॉन्टीन्यूअस एक्टिविटी है, मतलब ये जो प्रोसेस है वो लगातार होता है। कोऑर्डिनेशन तो कुछ है नहीं कि मतलब एक दिन हो गया तो काम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। कोऑर्डिनेशन तो तालमेल तो हमेशा बैठना चाहिए कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है तालमेल, तो ये एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है। फोर्थ पॉइंट है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब ये हर जगह काम आता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बैंक हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन का काम है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा ही होगा। कोऑर्डिनेशन बहुत ही बड़ा एक की है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का के सक्सेस होने का, ठीक है। तो परवेसिव है, ये एक यूनिवर्सल है, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है कोऑर्डिनेशन का। फिफ्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। सिर्फ टॉप लेवल नहीं या फिर मिडिल लेवल नहीं, लोअर लेवल भी, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन। ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर है ये, ठीक है। सिक्स पॉइंट है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है कोमल, सॉफ्ट, मतलब ये एक बहुत सॉफ्ट प्रोसेस है। मतलब इस प्रोसेस को करने में इसे हमें बहुत ही सॉफ्टली अप्लाई करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना होता है। हर लोगों का माइंडसेट, हर लोगों का गोल, सब चीज़ को देखना होता है इस कोऑर्डिनेशन में। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी उस लेवल का होगा, और जहाँ पे कम लोग हैं, जहाँ पे कम रश है, वहाँ पे कम कोऑर्डिनेशन होगा, और जहाँ पे सिंगल व्यक्ति है तो वहाँ पे तो कोई कोऑर्डिनेशन का बात ही नहीं है। दूसरा पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इस पॉइंट का मतलब होता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन पॉइंट का मतलब होता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन पॉइंट में जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है,
फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो इन सभी डिपार्टमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है। इस सभी डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन का इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट को अलग अलग बांट दिया जाता है और इसमें कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसकी हेल्प से वहाँ पे काम होता है। थर्ड है स्पेशलाइजेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग आते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, कोई आईटी सेक्टर के इंजीनियर वगैरह हैं। तो ये सभी लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। ओके, तो इन लोगों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इन लोगों के बीच में ईगो क्लैश हो सकता है। तो इसीलिए इन सभी लोगों में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि ईगो क्लैश नहीं हो। वहाँ पे हर आईटी सेक्टर के इंजीनियर है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कोई भी, या फिर लॉयर है, ये लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो इनके बीच में ईगो क्लैश नहीं हो, इसलिए वहाँ भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग और पांचवा होता है कंट्रोलिंग। ओके, इन पांचों फंक्शंस पे बिजनेस स्टडीज़ के हमारे सिलेबस में अलग अलग चैप्टर्स है, इंडिविजुअल चैप्टर है। तो अभी आपको बस मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर जब ये चैप्टर्स आएगा तो फिर उसमें हम डिटेल इसका स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के। बस आप इतना जानिए कि मैनेजमेंट के फंक्शंस 5 होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। ओके, तो देखिए प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग तुम लोग जानते ही हैं, कहीं हमें जाना हो या हमें कोई काम करना है तो हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो वही चीज़ इसके डिफिनीशन में लिखा हुआ है, थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में हम सोचते हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन, हमें क्या करना है, हु इज़ टू बी डन, हमें क्या करना है, कौन करेगा, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे होगा। हम लोग एडवांस में सोचते हैं क्या करना है, कौन करेगा, कैसे होगा। तो ये सब चीज़ क्या है, प्लानिंग है। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़ को देना, ग्रुपिंग टास्क को ग्रुप करना, अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना, मतलब पावर्स को देना, अरेंजिंग रिसोर्स संसाधनों का अरेंजमेंट करना। ये सारा चीज़ ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। मतलब ऑर्गेनाइजिंग हर एक चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ता है कोई भी काम करने में, उन सभी चीज़ों को वहाँ पे रखना, इस्टेब्लिश करना ही प्रोसेस जो होता है उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। वो हर चीज़ देना जो आपके लिए ज़रूरी है, उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। स्टाफिंग वर्ड ही स्टाफ से आया हुआ है, तो फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो सही जॉब के लिए सही आदमी को चुनना ही स्टाफिंग कहलाता है। ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन के नाम से भी स्टाफिंग को हम लोग जानते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्ट करना, मतलब काम करवाना। तो लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, प्रभावित करना एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, यही ये प्रोसेस डायरेक्टिंग कहलाता है, मतलब डायरेक्ट करना, काम को करवाना। लास्ट पॉइंट है हमारे पास कंट्रोलिंग का मतलब होता है मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्मेंस। जो भी आपने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ किया, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग। चेक करना कि कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। ओके, चलिए मैंने आप लोग को पूरा कोऑर्डिनेशन का टॉपिक और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझा दिया। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बिजनेस स्टडीज़ का लेक्चर हमारे चैनल पे मिलते रहेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर का साथ, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके।